दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा सीट के बारे में। जी हाँ, इस सीट पर इस बार जो है मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है और विधानसभा रेस में कौन किस पर भारी है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्योंकि तीनों ही पार्टियों ने इस बार मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर काफी अच्छा उम्मीदवार दिया है। इसीलिए इस बार मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। आपको बता दूं कि दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट पर मुकाबला इतना अच्छा दिलचस्प हो गया है कि हर दिन यहाँ पर स्थिति बदल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम कैंडिडेट है, जबकि बीजेपी ने यहाँ से हिंदू कैंडिडेट दिया है मोहन बिष्ट को, जो पहले करावल नगर से विधायक हुआ करते थे। आपको बता दूं मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र जो है इस समय काफी चर्चा में है और इस विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने सबसे युवा चेहरे आदिल अहमद खान को खड़ा किया है। आपको एक और दिलचस्प बात बता दूं कि मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी हर साल अपना नया कैंडिडेट देती है, यानी हर एक साल यहाँ पर वो अपना कैंडिडेट चेंज करता है, जबकि कांग्रेस ने भी अपने युवा कैंडिडेट अली मेहंदी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी जो है वो मोहन बिष्ट को बनाया है। आपको बता दूं सबसे ज्यादा जो चर्चा है इस विधानसभा सीट में वो है दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन का। AIMIM से ताहिर हुसैन भी इस यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं और आपको अभी फिलहाल आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सख्त टिप्पणी की है कि कोई दंगे का आरोपी जेल से कैसे चुनाव लड़ सकता है, जिसको लेकर के MIM ने अपनी टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा है और बीजेपी ने इस सीट पर करावल नगर से पूर्व विधायक मोहन बिष्ट को देकर के मुकाबला काफी दिलचस्प बना दिया है। अब हम बात करते हैं किसमें कितना दम है। तो इस सीट पर उम्मीदवार अपना दमखम लगा रहे हैं, सभी पार्टी के उम्मीदवार जो है अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ मुकाबला पहले के मुकाबले इतना आसान नहीं दिख रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन इस सीट पर जो बड़ा फैक्टर है वो है मुस्लिम वोट। जी हाँ, मुस्लिम वोट बैंक का इस बार बहुत तगड़ा ध्रुवीकरण होने वाला है। AIMIM, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में मुस्लिम वोट जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर जो मुकाबला भी हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार मुकाबला है, आम आदमी पार्टी खास करके और कांग्रेस के पार्टी के जो उम्मीदवार है अली मेहंदी, उन दोनों के बीच में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के होड़ मची हुई है और दोनों का मुकाबला भी लगभग इसी वोट बैंक को लेकर के है। तो वही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ने ताहिर हुसैन को यहाँ से टिकट देकर के मुस्लिम वोट में खास करके सेंध लगाने की पूरी कोशिश की है। ऐसे में आपको बता दूं कि इस सीट पर तकरीबन 40% मुस्लिम वोटर्स है और यह वोट बैंक बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसे में बढ़ता है तो बीजेपी को सीधा फायदा होता हुआ दिख रहा है और बीजेपी के जो मोहन बिष्ट है वो यहां से चुनाव जीत भी सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान के पीछे उतना खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। जब से दिल्ली दंगा हुआ है पूर्वी दिल्ली में, तब से मुसलमानों का मुंह जो है वो आम आदमी पार्टी से जरूर भंग हुआ है, खास करके मुस्तफाबाद इलाके में, क्योंकि ये इलाका दिल्ली दंगा के चपेट में आए हुए थे, काफी भीषण यहाँ पर तबाही हुई थी। ऐसे में कि इस बार मुस्लिम किस पार्टी की ओर रुख करता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली दंगों के आरोपी यहाँ पर ताहिर हुसैन भी मैदान में है। तो ऐसे में बहुत लोगों की सहानुभूति उनके प्रति भी दिखाई पड़ रही है, यानी मुस्तफाबाद के जो लोग हैं उनका सहानुभूति भी ताहिर हुसैन के ऊपर दिख रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि ताहिर हुसैन के खिलाफ गलत हो रहा है, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। अब आपको बता दूं कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है मोहन बिष्ट, उसका क्या स्थिति है। बीजेपी के उम्मीदवार मोहन बिष्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाकों में अपना ठीक ठाक वजूद रखता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। करावल नगर विधानसभा सीट एक समय में करावल नगर विधानसभा सीट के अंदर ही मुस्तफाबाद इलाका आता था एक समय में, लेकिन जो 2008 में जब परिसीमन हुआ तो कुछ इलाके जो है करावल नगर से काट के मुस्तफाबाद विधानसभा सीट में डाल दिया गया। आपको बता दूं कि करावल नगर से कई बार वो विधायक रह चुके हैं मोहन बिष्ट, और 40% मुस्लिम वोट बैंक को अगर छोड़ दिया जाए तो 60% जो है वो हिंदू वोटर्स है और बीजेपी इन्हीं 60% पर फोकस कर रही है।
तो ऐसे में बड़ा देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर बीजेपी का एडवांटेज है। अब अगर कांग्रेस का कैंडिडेट दमदार नहीं होता तो आम आदमी पार्टी को यह एडवांटेज था, जो कैंडिडेट है उसका आदिल अहमद खान, क्योंकि उनको मुस्लिम वोट तो मिलता ही मिलता और केजरीवाल के नाम पे हिंदू वोट भी अच्छा खासा मिल सकता था। लेकिन ऐसा क्या होगा ये देखने वाली बात हो, क्योंकि बीजेपी का पूरा फोकस जो है वो हिंदू वोटरों पे है। अब मुस्तफाबाद सीट के इतिहास की हम बात करें तो इस सीट पर हमेशा से मुकाबला करा रहा है। 2008 में विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो इस सीट पर कांग्रेस 40.7% वोट पा करके उसके उम्मीदवार जो है हसन अहमद ने जीत हासिल की थी, और उस समय बीजेपी महज कुछ ही वोटों से यहाँ पर यह सीट जो है वो हारी थी। बीजेपी को 39.69% वोट मिला था। 2013 में एक बार फिर से कांग्रेस के ही कैंडिडेट हसन अहमद ने चुनाव जीत करके दिखाया कि उसके पास दमखम है, और फिर वहां से वो 2013 में जीते। लेकिन 2015 और 2020 से यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। तो इस बार इस वजह से कांग्रेस पार्टी भी लगातार फोकस कर रही है मुस्तफाबाद सीट पर और चाह रही है कि मुस्लिम वोटर उसका अपने पास आए। ये कोशिश कांग्रेस पार्टी का इस बार रहा है। हालांकि आपको बता दूं 2015 में बीजेपी के खाते में यह सीट गया हुआ था। 2015 में कांग्रेस के उम्मीदवार हसन अहमद फिर से चुनाव लड़े, लेकिन इस बार उन्हें शिकायत का सामना करना पड़ा था और बीजेपी ने अपना वोट परसेंटेज बढ़ा करके यहाँ पर जीत हासिल कर ली थी। तो वही साल 2008 और 2013 में दोनों ही बार कांग्रेस का वोट परसेंटेज जरूर कम हुआ था, लेकिन वो यहाँ से चुनाव जरूर जीते थे। आपको बता दूं 2015 में बीजेपी के जगदीश प्रधान को मात्र 35.33% वोट मिले थे, जो काफी कम है। अब अभी इस वक्त क्या होने वाला है इस बार देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प है और मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में चांसेस है कि बीजेपी यहाँ से सीट ये निकाल सकती है। 2020 में अगर हम बात करें तो हाजी यूनुस को 53.2% वोट मिला था इस सीट पर, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट जो थे उनको 42.06% वोट मिले थे और वो दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस को 2.89% वोट मिला था और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार मुस्तफाबाद सीट पर कौन जीत सकता है? आप हमें कमेंट के लिए राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।